मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव कहाँ चले गए हैं? क्यों अयोध्या नहीं आ रहे हैं अपना वोट बचाने के लिए? अरे श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि में आकर अपना जो है दर्शन कर ले जो है। अब उनको वोट नहीं मिलेगा, दर्शन कर रहे हैं पूरे, अब वोट नहीं बचेगा। और अयोध्या भी कांग्रेस करेंगे। वो कांग्रेस और समाज हैं, वो आस्थावान व्यक्ति हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पिछले 60 सालों का शासन का इतिहास हिंदुओं का और राम भक्तों का, इनके संहार का इतिहास रहा है। ये प्रायश्चित करने नहीं आ रहा है, ये जवाब देने आ रहा है। अभी मैं सपा का बयान सुन रहा था, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो बोल रहे थे, अखिलेश यादव जी बोल रहे थे कि मेरे लिए पीडीए जो अभी गठबंधन बनाए, कह रहे वो मेरे लिए भगवान है। भगवान पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। मोदी जी भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन्हीं को देखने चले आते, समझ रहे हैं, उन्हीं को देखने चले आते। मैम, मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल है, जो फिरोज खान की बहू है सोनिया गांधी जी, वो जो कहती है कि हम कुछ लोगों के आस्था के हिसाब से राम मंदिर का आमंत्रण ठुकरा रहे, वो लोग कौन है? उनका स्पष्टीकरण कौन है? किन लोगों को खुश करने के लिए आप बार बार इस तरह के बयान देते हैं? देखिए, ये गलत आरोप है। हाँ। उनके स्वर्गीय पति ने इसी अयोध्या की बेहतरी के लिए, विकास के लिए, राम जन्मभूमि के लिए क्या किया, किसी से छुपा नहीं। एक दूसरी बात, हम इस पावन धरा पर हैं, राम जी की धरा पर हैं, जिन्होंने अपने परिवार की मर्यादा और वचन रखने के लिए कुर्सी का तनिक भी मोह नहीं किया। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो राम का नाम लेके केवल राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। ये समझना पड़ेगा, इस भेद को समझना पड़ेगा। इनके नकली लोग हैं, इनका धर्म से कोई अंतर संबंध नहीं है। भाजपा के लोग, नकली लोग के लोग, इनका धर्म में कोई आस्था नहीं है। अब क्या है ना कि सारे सवाल ही जनता के विपक्ष से हैं। केवल राम का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि हम धर्म को, आस्था को राजनीति जोड़ रहे हैं, यही कह रहे हैं ना? यही मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं आज आए, कल आए, परसों आए, अच्छी बात है, आप कभी भी आइए, भगवान का द्वारा 24 घंटे खुला है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अरे मेहरबा इतनी देर क्यों कर रहे हो? आते आते न जवाहरलाल नेहरू आए इस अयोध्या जी में, न इंदिरा गांधी आई, न राजीव गांधी आए और न सोनिया गांधी आई। और वो कोर्ट पे जनेऊ पहन के और दत्तात्रेय गोत्र बताते हुए जो चुनावी हिंदू है राहुल गांधी, वो भी आज तक नहीं आए। जरा जवाब तो दीजिए, क्यों नहीं आए? अरे हमारे रामलला टेंट में बैठे रहे, बारिश में भीगते रहे, आपके मुंह में दही जमा रहा। आप लोग सत्ता के नशे में चूर है, आज रामलला का में बोल रहे हैं, इसलिए किसी को कुछ नहीं समझ रहा। वो तो सत्ता के नशे में चूर है सर, लेकिन आप किस नशे में चूर है नहीं समझ आ रहा है। वो नशा उतर नहीं रहा है, में चूर है। अरे वो दिख नहीं रही है, जनता से पूछिए। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, धुन में चूर है। हाँ, एक बड़ी खबर आ रही है, आपत्ति है। मैं पहले उसका रुख कर लेती हूँ, फिर उसके बाद महाराज जी मैं चाहूंगी कि आप इस पर जवाब दे। दुबे जी मैं आ रही हूँ महाराज जी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। और देखिए कि 5 हुआ है कि उस गर्भगृह में राम लला की जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है और 4 घंटे लगे हैं इस मूर्ति को स्थापित करने के लिए। वो पूरी विधि विधान जो है उसके साथ उसको वहां पर स्थापित किया गया है। अब प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 तारीख का इंतजार किया जा रहा है, जब वो मुख्य यजमान जो होंगे वो वहां पर उस वक्त मौजूद होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र वहां पर होंगे और साथ ही साथ वो ये जो तमाम प्रक्रिया है उस पर करेंगे। महाराज जी मैं आ रही हूं, लेकिन जरा एक बार यहाँ पर जो जनता यहाँ पर इस वक्त मौजूद है उसके जो भाव है इस मूर्ति को लेकर, उनके भाव भी यहाँ पर आना जरूरी है। एक रिएक्शन मैं यहाँ से लूंगी। मैं कांग्रेस प्रवक्ताओं से बात कर रहा हूँ, विपक्ष के लोगों से, कि आप लोग पहले तो ये बताइए कि 500 वर्षों के बाद, मतलब वो संघर्ष जो रहा, कितनी कुर्बानियां गई, आज गर्भगृह में वो स्थापित हो गई है वो मूर्ति। प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार किया जा रहा है। अगर आप कांग्रेस बीजेपी में रहेंगे ना तो फिर कांग्रेस बीजेपी ही रह जाए। बात करेंगे, धर्म की बात कर रहे हैं, ये बड़ा हर्ष का विषय है। लेकिन मुख्य बात ये है कि आप लोग कहते हैं कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो क्या आप अधर्म की राजनीति कर रहे हैं? दूसरी बात, जब उन्होंने 2 सीट थी उनकी, तब भी राम का नाम लिया, राम को हृदय में बसाए रहे, तो आज उसका उनको लाभ मिल रहा है। तो कौन सा गौ कट रही है, कौन सा पहाड़ टूटा पड़ रहा है? शायद यही गलतफहमी तो नहीं है कहीं कांग्रेस को कि भैया फायदा तो मिलना नहीं है, क्योंकि सारा फायदा तो एक मुश्त उधर जा रहा है, तो छोड़िए क्या करिएगा जाकर, कौन सा कुछ बढ़ जाएगा, कौन सा कुछ घट जाएगा, ऐसा ही है बाबा।
हम बोले हाँ, सभी के अभिवादन उपरांत अद्योपांत एक नवीनतम दृष्टांत प्रशांत महासागरीय जनसभा के मध्य मंच से मैं कहना चाहता हूं कि मंदिर के निर्माण की मोदी के मन सोच, जन्मभूमि पर बन गया ना ही लगी खरोच। सिद्ध सरयू के सुंदर ई घाट बहा, राम जी के ठाट बहानाए। सिद्ध सरयू के सुंदर ई घाट बहा, राम जी के ठाट बहानाए। देखा राम जन्मभूमि भक्त लेते नित्य चूम 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 जाए घूम, चरण कमल पृष्ठभूमि। सनातन धर्म के देखा ललाट बा, राम जी के ठाट बहाना। सिद्ध सरयू के सुंदर ई घाट बा, राम जी के ठाट बहाना। ये देख लीजिए, ये भाव है। आप भी कोई भजन गाना चाह रहे थे? जी। एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। बच्चा बच्चा राम का, जय श्री राम। जन्मभूमि काम, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। राम लला हम आए हैं, मंदिर वही बनाए हैं, बनाया है राम लला। ये भी एक जवाब है। वो जो उद्धव ठाकरे कौन कह रहे शिवसेना वाले के मंदिर गलत जगह बना दिया, हम कह रहे वहीं बनाया है। राम लला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाया है। राम लला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाए हैं। राम लला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाए हैं। जागे एक मिनट, जागेगी भाई जागेगी नारी शक्ति, मोदी जी कह रहे जागेगी भाई जागेगी नारी शक्ति, जागेगी जागेगी भाई जागेगी नारी शक्ति, जागेगी जागेगी क्या जाग गई नारी शक्ति, जागेगी जागेगी क्या जाग गई नारी शक्ति, जाग गई। समाज आप कहना है तुम्हें कुआं, तो आप कहना समाज की शक्ति है ना, समाज की शक्ति नारी है, समाज की शक्ति नारी है। दुर्गा शक्ति नारी है, दुर्गा शक्ति नारी है। आज की शक्ति नारी है, आज की शक्ति नारी है। सतयुग की शक्ति नारी है। ठीक है ठीक है ठीक है महाराज जी देखिए, पहले तो मैं यहाँ पर ठीक है बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपने गाया, बहुत ही शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर महाराज जी ये देखिए, ये भाव है। प्रक्रिया का भी मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी, और ये भी कह रही थी कि 500 वर्षों का वो इंतजार आखिरकार अब किस तरह से खत्म हो रहा है। हालांकि मूर्ति जो है वो स्थापित हो चुकी है, अब प्राण प्रतिष्ठा रह गई है, काउंटडाउन जारी है, वो शुभ मुहूर्त घड़ी पास आ रही है। प्रक्रिया के बारे में बता रहे थे आप महाराज जी। आपको मैं बता दूं, हमारे अयोध्या में ही नहीं, जितने भी सनातनी हैं, हाँ। सनातनी के बच्चे से जो भी अभी चलना सीख रहा होगा, उससे भी पूछेगा तो उसके भी जुबान पे राम राम होगा। मगर ऐसे कांग्रेसियों को हम क्या कहें? ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम राम भक्त में चूर हुए, हम राम राम में चूर हैं। यही राम राम चूर होने का कारण है। आपके नेता तो गुड्डा गुड़िया बता रहे हैं यही राम राम है, यही राम राम है जो आपके नेता आते हैं। और इससे मान जी आपसे आग्रह पूर्वक निवेदन है, एक बार कमलेश जी को भी, हाँ इससे पहले जब, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ना हम किस तरह की बात हुई? ये किस तरह की बात हुई? ये कहा कि नहीं कहा? आपके मंत्री है भाई कर्नाटक सरकार में, आपके मंत्री हैं, उन्होंने कहा है। राजन्ना जी क्यों कहा? 15 तारीख को हम हजारों लोग, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, पूरे जिम्मेदार महत्वपूर्ण नेता लोग आए और पूरा दिन हमने अयोध्या पावन धाम पर भ्रमण किया, दर्शन किया, नहाए और भारतीय जनता पार्टी का धर्मयुक्त आचरण करें। मोदी जी, योगी जी जनता को जनार्दन समझ के कुछ काम ऐसे करें ठोस, इसके लिए हमने कामना की, प्रार्थना की। ये हमारा गुनाह है क्या? हाँ।